स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मूला क्रिएशन, ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास m पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन a ऑफ पार्टिकल। इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर f इजिकल्स टू ma, यू नो। ठीक है, सपोज करो कि अभी आपको f इजिकल्स टू ma नहीं पता कि f का फॉर्मूला ये होता है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। f प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, f प्रोपोर्शनल टू a की पावर y। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना होता है, आप जानते हो। तो f इजिकल्स टू k, m की पावर x, a की पावर y। ये k क्या है आपका, डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। f आपका फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, m का m और a का lt-2। अब हम देख करेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपका डायमेंशन क्या है, mlt-2। राइट हैंड साइड में आपका m की पावर x, lt-2 की पावर y। दोनों तरफ m, l और t को कंपेयर करेंगे। m की पावर 1 इजिकल्स टू m की पावर x, बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल, यानी कि x इजिकल्स टू 1। x क्या निकला आपका 1। ऐसे ही l की पावर 1 इजिकल्स टू l की पावर y, तो यहाँ y भी क्या निकला 1। t की पावर -2 इक्वल्स टू t की पावर -2y, तो -2 इजिकल्स टू -2y। यहाँ भी y क्या निकला आपका 1। तो आपका f का फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, k m की पावर 1 a की पावर 1। k की वैल्यू आप डायमेंशनली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने क्या मान ली, k इक्वल्स टू 1, f इजिकल्स टू m a। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, अगर आपको k का वैल्यू नहीं मालूम तो आप f इजिकल्स टू k m a भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ हम डायमेंशनली k का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड है, लेंथ ऑफ पेंडुलम l, मास ऑफ बॉब m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। g का आपका डायमेंशन क्या है, lt-2। ठीक है, t प्रोपोर्शनल lx, t प्रोपोर्शनल my, t प्रोपोर्शनल टू जी जेड। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट k, वो आपका क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। l की पावर x, m की पावर y, z की पावर z। ओके, अब इस तरफ देखिए आपका LHS और RHS की डायमेंशन क्या है, सेम, इक्वल। तो t का क्या होगा t, और इस तरफ l का l, m का m और g का क्या होगा lt-2 की पावर z। इस तरफ x बाहर कर देना, ठीक है। इधर आपका m और l है नहीं, m की 0 और l की पावर 0। दोनों तरफ हमने वही कंपेयर किया, m की पावर 0 इजिकल्स टू m की पावर y, तो y का मान क्या आया, y का वैल्यू 0। अब इधर देखिए आपका t का पावर 1, t का पावर -2z, तो 1 इजिकल्स टू -2z, तो z इजिकल्स टू -1/2। l का पावर 0 इजिकल्स टू l का पावर x प्लस z इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू -z का वैल्यू रख दिया तो +1/2, तो x इजिकल्स टू +1/2। वैल्यू निकल गया सबका x y z का, वो हमने सब्सटीट्यूट किया, t इजिकल्स टू k l 1/2 m 0 z -1/2। 1/2 क्या होता है, वो आपका रूट का होता है, रूट लग जाता है। t इजिकल्स टू k रूट, प्लस वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगा और माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, l/z। k का वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू k इजिकल्स टू क्या होगा 2π, तो 2π रूट के अंदर l/g। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो k, t इजिकल्स टू k l रूट के अंदर l/g, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। सर्किल है, रिंग वाला सर्किल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है v, डिपेंड्स अपॉन m, v एंड r। किस पे डिपेंड है, m, v और r पे। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ f, f प्रोपोर्शनल टू x, f प्रोपोर्शनल टू y, f प्रोपोर्शनल टू r की पावर z है, ये 2 नहीं है। ओके,
तो f इजिकल्स टू के कांस्टेंट आ गया, m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। f का डायमेंशन क्या होगा, ml t माइनस 2, m का x, v वेलोसिटी t, l t माइनस 1 की पावर y और r का l है। ये जो स्क्वायर है ये हटा देना, बाहर आएगा सिर्फ ओनली फॉर l, l की पावर z। अब देखिए आपका m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2, mx और l इधर आपका y है और इधर z है, तो l की पावर y प्लस z और t का पावर माइनस y। वही कंपेयर करेंगे बोथ साइड। m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर x, तो x का वैल्यू कितना आया 1। इस तरह आप देखिए t माइनस 2 इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस y, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2। अब l को कंपेयर किया, l की पावर 1 इज इक्वल्स टू l की पावर y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। y का मान क्या है आपका 2 प्लस z इक्वल्स टू 1, तो z इज इक्वल्स टू माइनस 1। तीनों की वैल्यू आ गई, x का, y का, z का, तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। k m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर माइनस 1। जो माइनस 1 है वो कहाँ जाएगा नीचे, k m v स्क्वायर अपॉन r। एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू क्या होगा 1, तो आपका फॉर्मूला f का क्या निकलेगा m v स्क्वायर अपॉन r और सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ई ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m executing simple harmonic motion s h m with amplitude a and angular frequency omega depends upon m a and omega. Find the expression of E. आपको E निकालना है। E क्या आपका एनर्जी, वर्क, इसका आपका क्या होगा डायमेंशन m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2। E क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो l स्क्वायर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या है आपका, एक डिस्टेंस ही है, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा l। ओमेगा क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/t, तो उसका डायमेंशन क्या होगा t की पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे सारी डायमेंशन लिख दिए हमने। अब देखिए आपका E प्रोपोर्शनल टू एम एक्स, ई प्रोपोर्शनल टू ए वाई, ई प्रोपोर्शनल टू ओमेगा z। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना होगा k m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। E का डायमेंशन क्या था, अभी हमने ऊपर लिखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम की पावर x, l की पावर y और t माइनस 1 की पावर z, m1 l2 t माइनस 2, और इस तरफ m की पावर x, l की पावर y और t की पावर माइनस z। ओके, बोथ साइड आर कंपेयर। m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर x, तो x का वैल्यू 1, l की पावर 2, l की पावर y, तो y का वैल्यू 2, t की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू t की पावर माइनस z, तो z का वैल्यू कितना आया आपका 2। x, y और z का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ से E इज इक्वल्स टू क्या होगा k m की पावर 1, a की पावर 2, y का वैल्यू कितना है 2, तो a की पावर 2 और ओमेगा की पावर भी 2, क्योंकि z का वैल्यू भी कितना निकला 2। अब यहाँ पे k का एक्सपेरिमेंट वैल्यू क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशन लेस है तो उसको हम इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका F इज इक्वल्स टू क्या होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिवर्सल G आपका क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो G का यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका, G की यूनिट क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशन होगा। तो इसका हम फॉर्मूला क्रिएट नहीं होता, जिसका वैल्यू आपको अगर मालूम है तो उसका हम फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए आपका F प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर x, एंगल पे डिपेंड है, थीटा भी क्या एक डायमेंशन लेस है,
तो भी यह नहीं निकाल सकते हैं, तो भी हम इसको डायमेंशनली फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका r इज टू 2p cos थीटा है, थीटा आपका कॉन्स्टेंट है, तो भी नहीं निकलेगा। फिर आपका q इज टू क्यू एक्सपोनेंट में कोई पावर है, यानी कि -t/RC एक कॉन्स्टेंट है जिसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो गई, तो भी हम यह चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आप देखिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वो कर रहे हैं, इसको रीड करिए। इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो टिक सही होगा उस पर टिक करना। ओके, आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए पहले पॉज करके। ओके, अब आप देखिए एफ ई किस पे डिपेंड है, एफ की पावर एक्स, ई वी की पावर वाई, ई डिपेंड है टी की पावर जेड। कांस्टेंट आएगा के एफ की पावर एक्स, वी की पावर वाई, टी की पावर जेड। यहाँ वी का ई का डायमेंशन क्या होगा, ml² t-2, इट्स एनर्जी। फोर्स का ml_t-2 और वेलोसिटी का lt-1। बोथ साइड आर डायमेंशन इक्वल, LHS एंड RHS। LHS में आपका क्या है, E ml² t-2, RHS में F का ml_t-2 की पावर x, l_t-1 की पावर y और t का t की पावर z। यहाँ पे m क्या आएगा, RHS में m की पावर x, l आपका इधर एक x में है और एक y में है, l x प्लस y, और t आपका x में भी है, y में भी है और z में भी है, माइनस का 2x, माइनस का y, प्लस का z। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, बोथ साइड आर कंपेयरिंग। m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर x, x इज इक्वल्स टू 1, l की पावर 2 इज इक्वल्स टू l की पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू भी कितना आया आपका 1। फिर हमने नेक्स्ट कंपेयर किया, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t की पावर -2x माइनस y माइनस z, -2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो z का वैल्यू कितना आया आपका 1, x 1, y भी 1 और z भी 1, तीनों का वैल्यू आपका 1 आया। तो E इज इक्वल्स टू f की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर 1। यहाँ पे k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1। तो आपका फॉर्मूला कौन सा क्रिएट होगा, E इज इक्वल्स टू एफ वी टी। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला राइट होगा, डी, एफ वी टी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन S। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन L, फोर्स का mlt-2 और अपॉन L से L कैंसिल, यानी कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, mt-2, S प्रोपोर्शनल टू E की पावर x, V की पावर y, T की पावर z। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें k कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये 4 आपके आंसर के ऑप्शंस हैं, ये आप खुद से ट्राई करना और इसमें से एक आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। ओके, आप इसको खुद से करना। ओके स्टूडेंट्स, हम लास्ट पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला है कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के जो कांस्टेंट है उसका हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है आपका कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये रेशोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ठीक है, ये भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, अप्लाइड नहीं होगा मतलब। फिर आपका थर्ड नंबर पॉइंट, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच हैज़ डायमेंशन। अगर आपका k का वैल्यू आपको मालूम है तो भी हम वहाँ पे ये एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट है आपका 4 नंबर पॉइंट, कैन नॉट बी अप्लाइड in expression involving 2 or more terms separated by plus or minus। अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स है, एक या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स है, जैसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस आ रहा है,
तो भी हम इसमें भी ये भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ अ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यहीं पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले में।